वेलकम टू फीजी अप अकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे कहता है लेट E1, E2 and E3 be the respective electric fields at a distance r from a point charge q, an infinitely long wire with constant linear charge density lambda and an infinite plane with uniform charge density sigma. If E1, E2 and E3 at a given distance r0 are equal, then we have to find out the correct options. ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, यहाँ इसमें मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो व्हाट वी आर गिविंग, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दिया जाता है E1 R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिखेंगे, Q अपॉन R स्क्वायर। किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के कारण, यानी कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसके कारण जो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिखेंगे, k 2 लैम्डा अपॉन r। और किसी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वास्तव में E3 यानी प्लेन चार्ज सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। अब हमें इसके साथ ये भी दिया गया है कि E1 एट R0 यानी E1 R0, E2 R0 और E3 R0 ये इक्वल हैं। तो E1 ये हमें मिलेगा K Q अपॉन R0 स्क्वायर इज इक्वल टू K 2 लैम्डा अपॉन R0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब हम वन बाय वन करके ये देखेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन कौन करेक्ट कौन कौन। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन बता रहा है Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई R0। तो ऑब्वियसली हमें ऑप्शन देखने से लग रहा है कि हमें पहला और तीसरे को इक्वल करना चाहिए, यानी के क्यू अपॉन R0 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R0 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू 2 सिग्मा पाई R0। लेकिन ऑप्शन ए में हमें दे रखा है Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई R0 स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इनकरेक्ट, इसीलिए हम इसको यहाँ इनकरेक्ट लगा देते हैं। अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन है, इसका मतलब सेकेंड और थर्ड को इक्वल करते हैं बी ऑप्शन चेक करने के लिए। तो के की जगह हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू, हमें यहां से R0, ये स्टूडेंट्स R0 है, और यहां से हमें ये लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा R0 पाई मिलता है। लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा R0 पाई, तो हमें R0 मिलेगा लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई। लेकिन ऑप्शन बी में हमें R0 दे रखा है लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा, यानी ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी के लिए।
ऑप्शन सी के पास चलते हैं। सी में हमें देखने से लग रहा है कि अगर हम E1 और E2 का R0/2 डिस्टेंस पर रेशो फाइंड आउट कर लें और वो 2 के इक्वल आ जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी हम कह लें E1 R0/2 अपॉन E2 R0/2। तो E1 जो है हमारे पास वो है K Q अपॉन R की जगह R0, यानी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों। R की जगह R0/2, तो ये हो जाएगा R0² और 4 ऊपर पहुंच जाएगा। और E2 की जगह हम ये यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर K और 2 लैम्डा लिखेंगे ये, क्योंकि ये R ऊपर पहुंच जाएगा, मैं बहुत डायरेक्ट कर रहा हूँ, और R की जगह लिखेंगे हम R0/2, तो ये नीचे आएगा। K से K कैंसिल हो जाएगा, 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां से मिलेगा ये R0 मिल जाएगा, तो ऊपर बचेगा Q और नीचे R0 लैम्डा। नीचे हमें मिलता है R0 लैम्डा। अब हमें देखना है कि ये क्या 2 के इक्वल बन पा रहा है, तो हम यहां से क्या करते हैं फर्दर, ये जो हम अभी कुछ देर पहले निकाले थे, Q की जगह हम लिखते हैं 2 सिग्मा पाई R0² अपॉन ये R0, और लैम्डा की जगह हम यहां से लिखते हैं, ये आ जाएगा सिग्मा R0 पाई। तो हम देख रहे हैं ऊपर R0² है और ये R0 नीचे कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा पाई कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2। दैट मीन्स E1 अपॉन E2 का रेशियो कब, जब R की वैल्यू R0/2 है, 2 के इक्वल आ। और ऑप्शन सी भी हमसे यही कह रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, डी में हमसे देखा जा रहा है कि E2 और E3 का रेशियो हमें देखना है R0/2 पर, यानी E2 R0/2 अपॉन E3 R0/2। अगर ये 4 के इक्वल आ जाए तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो E2 है हमारे पास K2 लैम्डा अपॉन R0/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और E3 जो कि R के इंडिपेंडेंट है वो आएगा सिग्मा, और ये 2ε0 आपका ऊपर पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि यहां लिखता हूं मैं स्टूडेंट्स, K की वैल्यू हम लगाते हैं 1/4πε0, और ये ऊपर आ रहा है हमारे पास 8 लैम्डा। बच्चों हम लैम्डा की भी वैल्यू यूज कर लेते हैं, क्योंकि लैम्डा यहां से यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा R0 पाई। तो हमने लिखा K की जगह 1/4πε0, और ये 8 लैम्डा की वैल्यू यूज कर ली, और ये ε0 रह गया। नीचे है हमारे पास R0 सिग्मा। हम देख रहे हैं ये हमारे पास 2 टाइम्स कैंसिल, πε0 ये कैंसिल, R0 से R0 कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो ये हमारे पास बचता है 2, यानी E2 एट R0/2 डिवाइडेड बाई E3 एट R0/2, इन दोनों का रेशियो जो आया हमारे पास 2 आया। जबकि ऑप्शन डी में जो गिवन है वो है कि
इन दोनों का रेशियो 4 के इक्वल आना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इनकरेक्ट। इसलिए हम अब कंक्लूड कर लेते हैं कि ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सॉल्यूशन आपके समझ आ गया होगा। शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, थैंक यू।